कभी सोचा है कि सच में स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ बीमार न होना है या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है? चलिए आज इसी पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी ये जो कहानी है, ये शुरू होती है दो जिज्ञासु छात्रों, मेधु और मिष्टी के साथ। हुआ ये कि उन्होंने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर संस्कृत की एक पुरानी कहावत देखी और बस उसी को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि सेहत का असली मतलब आखिर है क्या। तो फिर सवाल उठता है कि स्वस्थ है कौन? देखिए, सदियों पुरानी ये कहावत ना हमें एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं गहरा जवाब देती है कि स्वस्थ वो है जो पौष्टिक भोजन करता है सही मात्रा में, और साथ ही मौसम, समय और जगह के हिसाब से भी सही हो। तो मतलब बात सिर्फ क्या खाने की नहीं है, बल्कि कितना, कब और कहाँ खाना है, ये भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, अगर सेहत के लिए एक सीधा सा नियम है, तो फिर पूरी दुनिया में हमारे खाने पीने में इतनी वैरायटी क्यों है? हम सब एक जैसा खाना क्यों नहीं खाते? चलिए इस दिलचस्प सवाल की पड़ताल करते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों के खानपान के फर्क को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। एक तरफ पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में चावल और बांस की कौंपलें। सोचने वाली बात है कि ये अंतर है क्यों? और इसी से एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि भाई, सरसों दा साग पंजाब की पहचान क्यों है, मणिपुर की क्यों नहीं? इसका जवाब ना हमारी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। जवाब छिपा है हमारी मिट्टी और जलवायु में। सीधी सी बात है, किसी भी जगह का जो पारंपरिक खाना होता है वो वहाँ उगने वाली फसलों पर निर्भर करता है। पंजाब की उपजाऊ जमीन और वहाँ का मौसम सरसों की फसल के लिए एकदम परफेक्ट है, और इसीलिए ये वहाँ के खाने का इतना जरूरी हिस्सा बन गया। तो हमने खाने के सांस्कृतिक क्यों को तो समझ लिया। अब चलिए इसके वैज्ञानिक क्या की दुनिया में चलते हैं। हमारे भोजन के अंदर आखिर होता क्या क्या है? देखिए, हमारे खाने में होते हैं पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। कह सकते हैं कि ये वो जादुई चीजें हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देती हैं, बढ़ने में मदद करती हैं, खुद को ठीक रखती हैं और हाँ, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देती हैं। जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। चलिए जरा देखते हैं कि ये सब हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह हैं। मतलब ये हमें चलने फिरने और काम करने की एनर्जी देते हैं। वहीं प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारी मांसपेशियों और कोशिकाओं को बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। और फिर आते हैं विटामिन और मिनरल्स। इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे विटामिन ए की कमी से नज़र कमज़ोर हो सकती है, या फिर आयरन कम हो जाए तो अनीमिया हो सकता है। तो एक तरफ पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान है, लेकिन आज की जो ये भागदौड़ वाली दुनिया है ना, इसमें हमारे खाने के विकल्प और चुनौतियां दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, खाना पकाने के हमारे तरीके कितने ज्यादा बदल गए हैं, है ना? पहले की बात करें तो चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर खाना पकता था, सिलबट्टे पर हाथ से मसाले पीसे जाते थे। और अब है गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, सब कुछ फटाफट। ये चीजें तेज तो हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बदलाव ने हमारे खाने के पोषण पर भी कोई असर डाला है? और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, एक तरफ हमारे पास बाजरा और रागी जैसे पोषक अनाज हैं जो पोषण का खजाना है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये पैकेट वाले जंक फूड हैं जिनमें कैलोरी तो खूब होती है, लेकिन पोषक तत्व वो लगभग 9 के बराबर होते हैं। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और उस अविश्वसनीय सफर को देखते हैं जो हमारा खाना हमारी थाली तक पहुंचने से पहले तय करता है। एक मामूली सी चपाती की कहानी ही ले लीजिए। ये शुरू होती है किसान के गेहूं उगाने से, फिर कटाई होती है, सफाई, भंडारण, पिसाई, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट। इन सब से गुजरकर वो आखिर में हमारी थाली तक पहुंचती है। सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोगों की मेहनत और कितने संसाधन लगते हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिससे कहते हैं फूड माइल्स। इसका सीधा सा मतलब है वो दूरी जो हमारा खाना खेत से हमारी प्लेट तक तय करता है। अब देखिए, जब हम आसपास उगावा मतलब लोकल खाना चुनते हैं, तो ये मील अपने आप कम हो जाते हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि हमें खाना भी ताज़ा और ज़्यादा पौष्टिक मिलता है। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं और अपने पहले सवाल पर लौटते हैं कि एक सेहतमंद थाली असल में होती क्या है। एक सेहतमंद थाली का मतलब है संतुलित आहार,
यानी एक ऐसा खाना जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पानी, सब कुछ सही मात्रा में हो। ये किसी एक चीज के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के सही संतुलन के बारे में है। जैसा कि कहा भी जाता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत को पाने और बनाए रखने का रास्ता हमारी थाली से होकर ही जाता है। तो हम आपको एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। इस हफ्ते अपनी थाली में कौन सा एक लोकल और मौसमी फल या सब्जी को शामिल किया जा सकता है? यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम एक सेहतमंद और ज्यादा जागरूक जिंदगी की तरफ एक बड़ी छलांग हो सकता है।